रुको, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि सच तक पहुंचने का असली रास्ता क्या है, तो ये हिस्सा मिस मत करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बादल है और ये है इस सीरीज का दूसरा हिस्सा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि लोग अलग अलग मान्यताओं को क्यों मानते हैं, लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सच तक पहुंचने के असली रास्ते की। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये जरूर सोचता है कि आखिर सच क्या है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में उस सच को ढूंढने निकलते हैं। क्यों? क्योंकि सच की तलाश आसान नहीं होती। इसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, आपको अपनी पुरानी सोच को चैलेंज करना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सच को ढूंढने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। पहली चीज, सच्चा इरादा। अगर आपका इरादा साफ नहीं है, अगर आप सिर्फ बहस जीतने के लिए सच ढूंढ रहे हैं, तो आप कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप सच में ये चाहते हो कि आपको सही रास्ता मिले, तो यकीन मानो रास्ता खुद खुलने लगेगा। दूसरी चीज, सब्र। सच एक दिन में नहीं मिलता, ये एक सफर है। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। तीसरी चीज, सोचने की आदत। आज की दुनिया में लोग सुनते ज्यादा हैं, सोचते कम हैं। जो किसी ने कह दिया बस उसे मान लिया। लेकिन कुरान हमें सिखाता है कि हर चीज पर सोचो, क्या ये सही है, क्या ये तर्क संगत है। दोस्तों, जब इंसान सोचता है तो उसकी आंखें खुलने लगती हैं। अब जरा सोचो, ये पूरी कायनात इतनी व्यवस्थित, इतनी परफेक्ट, क्या ये बिना किसी प्लान के बन सकती है? अगर एक छोटा सा मोबाइल भी बिना डिजाइन के नहीं बन सकता, तो ये पूरी दुनिया कैसे अपने आप बन सकती है? इसका मतलब साफ है कि कोई क्रिएटर है। लेकिन अब अगला सवाल, उस क्रिएटर को हम कैसे पहचानें? दोस्तों, इस्लामी तालीम हमें एक बहुत क्लियर जवाब देती है। क्रिएटर वो है जो हर चीज का मालिक है, जो हर चीज पर काबू रखता है, जो कभी कमजोर नहीं होता। अब अगर कोई चीज खुद पैदा हुई हो या उसे किसी ने पैदा किया हो, तो वो खुद क्रिएटर नहीं हो सकती। ये एक सिंपल लॉजिक है। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात समझो। कई बार इंसान सच को जानता है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है। डर इस बात का कि अगर मैंने सच मान लिया तो मुझे अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, और यही डर इंसान को पीछे रोक देता है। लेकिन दोस्तों, याद रखो, सच को अपनाने में ही असली सुकून है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन बाद में वही सबसे आसान हो जाता है। इस्लामी तालीम हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दिल को साफ रखना है, क्योंकि दिल ही वो जगह है जहां सच्चाई उतरती है। अगर दिल में घमंड है, नफरत है, तो सच अंदर नहीं जा पाएगा। दोस्तों, आज हमें जरूरत है कि हम अपने अंदर झांकें, खुद को समझें। क्या हम सच में सही रास्ते पर हैं या सिर्फ भीड़ के साथ चल रहे हैं? दोस्तों, भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन सही रास्ता चुनना मुश्किल है, और वही इंसान कामयाब होता है जो मुश्किल रास्ता चुनता है। इस्लामी तालीम हमें सिखाती है कि जिंदगी एक टेस्ट है। हर दिन, हर फैसला एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में पास वही होगा जो सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, अब एक और गहरी बात, जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगता है। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक जगह नहीं रहती, बल्कि एक टेस्ट बन जाती है, और वही समझ उसे सही फैसले लेने में मदद करती है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आज से, अभी से एक नया सफर शुरू करो, सच की तलाश का सफर। हर दिन थोड़ा समय निकालो सोचने के लिए। अपने रब से बात करो, उससे पूछो, मुझे सही रास्ता दिखा। और यकीन मानो, अगर दिल सच्चा होगा तो रास्ता जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आप भी इस सफर को जारी रखना चाहते हैं और सच को पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अल्लाह हाफिज।